जय हिंद डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट का क्या, बॉइलिंग पॉइंट पर क्या असर पड़ता है प्रेशर का, ये देखेंगे। तो हम थोड़ा सा आपको ले चलें पुरानी मतलब टॉपिक के ऊपर। तो हम ऐसा जान चुके हैं कि मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस जब मेल्ट होता है, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस अगर मेल्ट होता है, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस जब मेल्ट होता है, सब्सटेंस जब मेल्ट होता है तो वो क्या होता है, एक्सपैंड होता है। क्या होता है, एक्सपैंड होता है। और बहुत ऐसे सब्सटेंस ऐसे हैं, यानी सम, बहुत नहीं, सम सब्सटेंस ऐसे हैं जब वो जब मेल्ट होते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मेल्ट होते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एक्सपेंड होने वाले में आप बैक्स ले सकते हो, आप लेड ले सकते हो, और कॉन्ट्रैक्ट वाले में आप बिस्मथ ले सकते हो और आइस वगैरह ले सकते हो। तो हम ये देख रहे थे कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट वाले में प्रेशर हम जब बढ़ा रहे थे तो मेल्टिंग पॉइंट हमारी डिक्रीज हो रही थी, और इस वाले में हम ये देख रहे थे कि जब प्रेशर इंक्रीज कर रहे थे तो मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो रही थी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट में ऐसा नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट में ये ऐसा था, मेल्टिंग पॉइंट में ऐसा था, ठीक है, ये गड़बड़ हो गया। मेल्टिंग पॉइंट में ऐसा था, ठीक है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में ऐसा नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, देखो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, ध्यान से देखना इस बात को। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इंक्रीज विथ इंक्रीजेज द प्रेशर एंड डिक्रीज विथ डिक्रीजेज द प्रेशर। इस बात को हम एक्सपेरिमेंटली आपको एक डेटा लेकर बताऊंगा भी, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्या करने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, क्या करने से, प्रेशर के इंक्रीज करने से। क्या करने से, प्रेशर के इंक्रीज करने से। और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है क्या करने से, प्रेशर के डिक्रीज करने से। तो प्रेशर डिक्रीज करते हो तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, प्रेशर इंक्रीज करते हो तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमारा क्या रहेगा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर आप अगर जानते हो तो वो लिखें। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन ये किस पर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर। और हम सभी लोग जानते हैं कि एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है वो 760 मिलीमीटर ऑफ Hg होता है, या हम इसी को 1 atm बोलते हैं, या हम इसी को 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल बोलते हैं, ठीक है। और ये टेम्परेचर जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर है, ये अप्रॉक्सीमेटली हम लोग इसको 20 डिग्री सेंटीग्रेड रख लेते हैं, या 20 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये 22, मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 या 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये हो सकता है। तो उसमें भी कोई टेम्परेचर, बस आप इतना समझ लें कि नॉर्मल टेम्परेचर है ये, ठीक है। और ये नॉर्मल प्रेशर है जिस पर हम लोग सर्वाइव करते हैं। तो अगर हम एक कुकर लेते हैं, ये कुकर लेते हैं, तो इन अ प्रेशर कुकर, अगर मैं एक प्रेशर कुकर की बात करूं तो, और प्रेशर कुकर की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें जब हम कोई वाटर वगैरह कुछ प्रेशर कुकर में रख कर हीट करते हैं तो उस प्रेशर कुकर से जो हमारा स्टीम होता है, जो हमारा स्टीम होता है वो स्कैप आउट नहीं हो पाता है, वो अलाउ ही नहीं करता है कि स्टीम बाहर निकल जाए। जब स्टीम बाहर नहीं निकल पाता है तो इसके अंदर होता क्या है कि बाहर तो प्रेशर P0 है, यानी कि 1 atm है, लेकिन अंदर जो प्रेशर है यानी कि P इनसाइड जो प्रेशर है, P इनसाइड जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का अप्रॉक्सीमेटली 1.75 टाइम्स हो जाता है। इतना टाइम्स अंदर में इसकी प्रेशर रहता है। और ये जो इंक्रीज इन प्रेशर है, ये जो इंक्रीज इन प्रेशर है, इंक्रीज इन प्रेशर है, यहाँ पर क्या हुआ, इंक्रीज इन प्रेशर है। ये बॉइलिंग पॉइंट बाहर अगर हम खुले में ऐसे पकाते हैं तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर पर बॉइलिंग पॉइंट हमने क्या बताया 100 है। लेकिन जब यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये हमने ढक्कन इसका बंद कर दिया
जब बंद कर दिया तो स्टीम हमारी स्केप आउट हो ही नहीं पा रही है, अंदर प्रेशर इंक्रीज हो गया है। इस कंडीशन में प्रेशर कुकर के अंदर का अब बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना हो गया है, अब बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री सेंटीग्रेड टू 125 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, इतना राइज कर गया, 125 डिग्री सेंटीग्रेड राइज कर गया। ये जो इंक्रीज इन टेम्परेचर या प्रेशर है, इंक्रीज इन टेम्परेचर है, ये इंक्रीज इन टेम्परेचर है, या ये जो इंक्रीज इन प्रेशर है, इसकी वजह से अब इसमें कोई भी खाना पकाएंगे, अब वो खाना जल्दी पक जाएगा, क्योंकि अब वो सफिशियंट हीट मिल रहा है उसको, और बहुत फास्टर हीट मिल रहा है बहुत कम टाइम में पकने के लिए खानों को। और अब हमारा क्या होगा कि वाटर बहुत अच्छे से बॉयल भी होगा, और इसमें रखा हुआ खाना भी बहुत अच्छे से पकेगा, और हाइयर टेम्परेचर पर पकेगा, और जल्दी हो जाएगा इसमें। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कुकर का मटेरियल है इनसाइड, वो बहुत देर तक हाइयर टेम्परेचर पर रहने वाला है, और बहुत देर तक जब हाइयर टेम्परेचर पर रहेगा तो बहुत मतलब कह सकते हैं कि जल्दी इसमें रखा हुआ खाना पक जाएगा। ठीक है, ये इसका लॉजिक रहा। लेकिन अब इसी के जस्ट अपोजिट हम चलते हैं। यहाँ तो हमने बात कर ली कि जब प्रेशर इंक्रीज होता है, यहाँ पर तो हमने जब बात कर ली कि प्रेशर इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर हमने ये बात कर ली कि प्रेशर के इंक्रीज होने से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ये स्टेप हमने कवर किया। इसी के अपोजिट हम अब ये इस बात पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट जब डिक्रीज होता है तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो अगर इस पर हमको बात करनी है कि बॉइलिंग पॉइंट के डिक्रीज होने से अगर ये डिक्रीज हो जाता है तो चलो देखते हैं। अगर हम चले जाएं एट अ हाई एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड पर अगर हम जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि जैसे हम हाई एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं कि हिल्स पर चले जाएं, या हम कहाँ चले जाएं, माउंटेन पर चले जाएं, कहाँ चले जाएं, माउंटेन्स पर चले जाएं, तो हम वहाँ पर क्या देखते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाता है। हाइट की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। अब जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लो हो गया तो और कहाँ किससे लो हुआ है, कंपैरिजन तो करना पड़ेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे लो हुआ है, एटमॉस्फेयर के प्रेशर से, यानी कि P0 हमने जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर माना था उसमें से वो प्रेशर कुछ कम हो गया, कुछ प्रेशर क्या कम हो गया। P नेट जो हमारा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कुछ कम हो गया प्रेशर, जो वहाँ पर प्रेशर है। कहाँ पर प्रेशर है, ये प्रेशर है अल्टीट्यूड पर ये प्रेशर है। ठीक है, ये अल्टीट्यूड पर प्रेशर है P नेट, ये कुछ प्रेशर कम हो गया। ये क्या है, ये वो कम हुआ वाला प्रेशर है, कितना कम हुआ है, वो प्रेशर कम हो गया। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि ये जो हमारा P नेट आया, ये प्रेशर 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो वाटर बॉयल होता है उससे भी कम आ गया। अब जब ये उससे भी कम आ गया तो अब कुकर में रखा हुआ कोई भी, सब कुकर में नहीं मतलब ओपन, अगर कोई भी चीज़ हम ओपन ऐसे रख दें तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम आ गया। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट कम आ गया। यहाँ लिखो बॉइलिंग पॉइंट, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम आया। अब अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम आया तो अब इसमें रखी हुई चीज़ों को पकने के लिए अब नेसेसरी जो हीट चाहिए या रिक्वायर्ड हीट चाहिए वो मिल ही नहीं पा रहा है। अगर वो अब नहीं मिल पा रहा है वो हीट, तो हमारा जो भोजन है वो कम टेम्परेचर पर, हमारा जो फूड है वो कम ही टेम्परेचर पर पकने लगेगा, तो वो पकने से पहले ही जल जाएगा और पकेगा भी नहीं, क्योंकि वो रिक्वायर्ड हीट, वो नेसेसरी हीट पा ही नहीं रहा है। तो अब हमारा जो फूड है वो उतना अच्छे से नहीं पक पाएगा अल्टीट्यूड पर, और वो काफ़ी टाइम लेगा पकने के लिए। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारी फूड को ज़्यादा टाइम भी लग रहा है और पकाना भी एक डिफ़िकल्ट टास्क है। तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर प्रेशर लो हो गया है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो गया है, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो गया है, वो भी कम हो गया है। प्रेशर कम हुआ है, ज़्यादा नहीं, कम हुआ है। तो प्रेशर के कम होने से बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, बीपी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, ये भी कम हो जाता है। और प्रेशर के बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये दोनों चीज़ को हम लोगों ने इस लेक्चर में देखा। तो बस बेटे हम लोग इस लेक्चर में यहीं तक बात करने वाले हैं। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, इफ़ेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज़ ऑन द बॉइलिंग पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे। फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर
फिजिक्स 10th ICSE के जितने भी लेक्चर हैं और न्यूमेरिकल हैं, टोटल मैंने मतलब वहाँ पर पूरा कंटेंट अवेलेबल करवा रखा है। हम लोग सिलेबस के एंड पर हैं, बस केवल अब लास्ट में एक चैप्टर बच रहा है जिसका नाम है कैलोरीमेट्री। हम लोग बहुत जल्द ही उसको भी कर लेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद भी आ रहे होंगे और काफ़ी हेल्पफुल भी लग रहे होंगे। बस इस लेक्चर में हम लोग इतनी ही बातें करेंगे और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।